नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर का यूज करके चार्ट के ऊपर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पैटर्न्स होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए उस पैटर्न में क्या होता है। पहले तो कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, मतलब बुलिश होनी चाहिए। दूसरा, हमें तीन चीजों को फाइंड आउट करना है। एक तो कैंडल की बॉडी साइज क्या है वो फाइंड आउट करना है। अब किसी कैंडल की बॉडी साइज क्या होती है, उसकी क्लोज वैल्यू और उसकी ओपन वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होती है कैंडल की बॉडी साइज। मतलब ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये है कैंडल की बॉडी। एक्चुअली कैंडल तो यहाँ से, कैंडल की जो हाई वैल्यू है यहाँ पे, उसकी जो वीक है हाई वैल्यू से लेके यहाँ तक लो वैल्यू, ये पूरी की पूरी कैंडल है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट होता है, ये वाला और ये ऊपर वाला छोटा वाला, इसे हम लोग विक कहते हैं, विक। ओके, जैसे कि किसी की शेंडी होती है ना, सर के ऊपर चोटी होती है, वैसे ये विक्स होती है, ठीक है। और ये होती है कैंडल की बॉडी, ये जो सॉलिड पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो। तो पहले हमें उस कैंडल की जो बॉडी साइज है उसे फाइंड आउट करना है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा दो विक्स होती हैं, दो चोटियां होती हैं। तो एक विक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। अब कौन सी विक कौन से साइड पे ये हम कह नहीं सकते। कभी बड़ी विक नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी छोटी विक ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कहीं भी हो सकती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों विक्स हैं इनकी साइज कितनी है। बड़ी वाली विक की साइज कितनी है और छोटी वाली विक की साइज कितनी है। ऐसी तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी। एक तो बॉडी की साइज, एक बड़ी वाली विक की साइज और एक छोटी वाली विक की साइज। ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये कैंडल हैमर कैंडल तभी कहलाएगी जबकि ये कैंडल ग्रीन कलर की है। देन इसकी जो बड़ी वाली विक है, ये इस कैंडल की बॉडी साइज से दोगुनी, एटलीस्ट दोगुनी बड़ी हो। ओके, बड़ी वाली विक की साइज बॉडी की साइज से एटलीस्ट 2 टाइम्स, मतलब 2 गुनी बड़ी हो। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो छोटी वाली विक है उसकी साइज कैंडल की बॉडी साइज से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ग्रीन होनी चाहिए, बड़ी वाली विक की साइज बॉडी की साइज से एटलीस्ट 2 गुनी होनी चाहिए, और छोटी वाली विक की साइज बॉडी की साइज से छोटी होनी चाहिए। तब जाके हम लोग इस कैंडल को कहेंगे कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, ये दिखने में हथौड़े जैसा दिखता है, देखिए आप, हाँ हथौड़े जैसा दिखता है, इसलिए इसे हैमर कहा जाता है। सिमिलरली उल्टा इन्वर्टेड हैमर के बारे में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे, कोई अच्छा सा हैमर दिखा देता हूँ। देखिए, इसकी तो विक ही नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे, ये जो लाल वाली कैंडल है ये हुई हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ओके, तो इसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी। एक तो किसी कैंडल को इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होने के लिए उस कैंडल को रेड होना पड़ेगा। देन उसकी जो बड़ी वाली विक होगी उसकी साइज उसकी बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। एंड उसकी जो छोटी वाली विक होगी उसकी साइज बॉडी से छोटी होनी चाहिए। तब जाके वो कैंडल कहलाएगी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब बाकी सारी कंडीशंस दोनों में सेम है, विक की जो कंडीशंस है दोनों तरफ सेम है। सिर्फ ये जो कलर की कंडीशन है, वहां पे ग्रीन होनी चाहिए, यहाँ पे रेड होनी चाहिए, इतना ही फर्क है। ओके, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये हथौड़े जैसा ही दिख रहा है, लेकिन हथौड़ा उल्टा किया है, इन्वर्ट किया है। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे फाइन स्क्रिप्ट इंडिकेटर का यूज करके हम लोग इजीली चार्ट के ऊपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लिया है मैंने साइज का, उसका नाम मैंने दिया है साइज फैक्टर। इनपुट डॉट इंट फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 2। ये क्यों यूज किया है हमने, जो वो कंडीशन है ना कि बड़ी वाली विक कैंडल की बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये इनपुट लिया हुआ है और इसकी वैल्यू मैंने 2 रखी है। अगर यूजर चाहे कि भाई 2 से मेरा काम नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 3 गुना होनी चाहिए, तो वो इस इनपुट का यूज करके उस फैक्टर को एडजस्ट भी कर सकता है कि 2 गुना होनी चाहिए साइज बड़ी विक की, या 3 गुना होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए, 10 गुना होनी चाहिए, वॉट एवर। जो भी फैक्टर उसको यूज करना है वो यहाँ से यूज कर सकता है, लेकिन मिनिमम तो उस 2 गुना उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। किसी कैंडल की बॉडी साइज हमें पहले फाइंड आउट करनी है। तो कैंडल की बॉडी साइज फाइंड आउट करने के लिए ये मैथमेटिक्स हमने देखा है। पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि वो कैंडल ग्रीन है कि रेड है। अगर वो कैंडल ग्रीन है तो हम लोग इस प्रकार से कैंडल की बॉडी साइज को फाइंड आउट करते हैं। क्लोज वैल्यू से ओपन वैल्यू को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंडल ग्रीन है, उसकी क्लोज वैल्यू बड़ी होगी और ओपन वैल्यू छोटी होगी, तो क्लोज में से ओपन को माइनस करेंगे।
और अगर वो कैंडल रेड हुई तो उसकी ओपन वैल्यू उसकी क्लोज वैल्यू से बड़ी होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन से क्लोज को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रीन हुई तो ऐसे निकालेंगे बॉडी साइज, और अगर रेड हुई कैंडल तो ऐसे निकालेंगे बॉडी साइज। ठीक है, तो बॉडी साइज तो यहाँ पे मिल गई। देन कैंडल बिगर विक साइज, कैंडल की जो बड़ी वाली विक है उसकी साइज को कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कैंडल ग्रीन कलर की हुई तो इस प्रकार से हम लोग कैंडल की बड़ी वाली विक को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर वो कैंडल ग्रीन हुई तो जाहिर सी बात है कि उसकी बड़ी वाली कैंडल जो है वो उसके लो के नीचे होगी, लो के यहाँ पे होगी। ठीक है, ओपन और लो के बीच में होगी। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ओपन वैल्यू से लो वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो जो बड़ी वाली विक है वो हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है, इसकी बड़ी वाली विक हमेशा यहाँ पे नीचे लो साइड में होगी। ओके, ओपन और लो के बीच में होगी। ओपन वैल्यू तो यहाँ पे होगी और लो वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हम इस ओपन वैल्यू से लो वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये बड़ी वाली विक हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब कैंडल ग्रीन है तब उसकी बड़ी वाली विक को ऐसे फाइंड आउट किया, ओपन माइनस लो। सिमिलरली अगर कैंडल रेड हुई तो क्या होगा, अगर कैंडल रेड हुई, हाँ तो यहाँ पे देखिए, अगर अगर कैंडल रेड हुई तो उसकी बड़ी वाली विक ऊपर होगी, हाई साइड पे होगी। ओके, तो यहाँ पे उसकी ओपन वैल्यू है कैंडल की और यहाँ पे हाई वैल्यू है। तो अगर इस हाई वैल्यू से हम लोग इस ओपन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें इस बड़ी वाली विक की वैल्यू मिल जाएगी। वही हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जब कैंडल रेड होगी तो हाई वैल्यू से ओपन वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हमें बड़ी वाली विक की साइज मिल गई। सिमिलरली छोटी वाली विक की भी साइज कैलकुलेट करेंगे। अगर कैंडल ग्रीन कलर की है तो क्या करेंगे, हाई वैल्यू से क्लोज वैल्यू को माइनस कर देंगे तो छोटी वाली विक की साइज मिल जाएगी। और अगर कैंडल रेड कलर की है तो क्लोज वैल्यू से लो वैल्यू को माइनस कर देंगे तो छोटी वाली विक साइज मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कैंडल्स की, ग्रीन और रेड कैंडल्स की बॉडी साइजेस, बिगर विक की साइज और स्मॉलर विक की साइज, ये सारा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बस इनके ऊपर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बैठाना है। तो हमारी पहली कंडीशन ये रही, इज बिगर विक 2x बिगर देन बॉडी, मतलब जो बड़ी वाली विक है वो बॉडी से 2 गुनी बड़ी है कि नहीं, तो ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जो हमारा बिगर विक वाला साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइज फैक्टर, ये जो हमने साइज फैक्टर यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कैंडल बॉडी साइज। ओके, कैंडल बॉडी साइज को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर चेक किया कि हमारी बड़ी विक की साइज जो है वो उससे भी बड़ी है कि नहीं। ओके, अगर वो है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इज स्मॉलर विक स्मॉलर देन बॉडी, जो छोटी वाली विक है वो बॉडी से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए, स्मॉलर विक वाला जो वेरिएबल है साइज है वो यहाँ पे लिया, वो होना चाहिए लेस देन कैंडल बॉडी साइज, कैंडल की बॉडी साइज से स्मॉलर विक की साइज छोटी होनी चाहिए। ओके, अब हमें सारी कंडीशंस मिल चुकी है। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इज हैमर फाउंड करके एक वेरिएबल है, यहाँ पे हम हैमर वाली सारी कंडीशंस लिखेंगे कि पहले तो वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, बड़ी वाली विक बॉडी से 2 गुना बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड जो छोटी वाली विक है वो बॉडी से छोटी होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी हमें हैमर वाला पैटर्न मिल चुका है। सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर के लिए देखिए, क्लोज लेस देन ओपन होना चाहिए, मतलब वो कैंडल रेड होनी चाहिए, एंड बड़ी वाली विक बॉडी से 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड छोटी वाली विक बॉडी से छोटी होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस हो गई तो हमें इन्वर्टेड हैमर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जब जब वो कैंडल्स मिलेंगी तब तब कोई नोट मार्कर दिखाना है ना चार्ट के ऊपर, कोई एरो दिखाना है, कोई लेबल दिखाना है, ऐसा कुछ तो दिखाना पड़ेगा ताकि बाकी कैंडल्स से वो कैंडल अलग से नजर आए। तो मैंने क्या किया है, बाकी सारे कैंडल्स को व्हाइट कलर दिया है, और जब जब मुझे हैमर पैटर्न मिलेगा उस कैंडल को मैंने ग्रीन कलर दिया है, जब जब इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलेगा उस कैंडल को मैंने रेड कलर दिया है, बाकी सारे कैंडल्स को मैंने व्हाइट कलर दिया है। ओके, और यहाँ पे ऐसे बार्स को मैंने कलर दिया ताकि हम लोग चार्ट के ऊपर उन पर्टिकुलर कैंडल्स को दूर से ही पहचान सकें। ठीक है, वापस चेक करते हैं चार्ट पे। देखिए, ये तो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, सारी कंडीशंस यहाँ पे हो रही है। ओके, उल्टा हथौड़ा आपको दिख जाएगा, ये हमारा वो हैमर पैटर्न है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा एक हैमर पैटर्न है। जो जो ग्रीन वाली है वो सारी हैमर पैटर्न वाली है, व्हाइट वाली है वो नॉर्मल कैंडल्स है, और जो रेड वाली है जैसे कि ये वाली, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर है, हैमर इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट इंडिकेटर के अंदर हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।